गम न कर, गम न कर, जिंदगी बहुत बड़ी है। गम न कर, जिंदगी बहुत बड़ी है। चाहत की महफिल, चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है। चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है। बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख, बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख। तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th के फिजिक्स पेपर को लेकर आया हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने होंगे। तो मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ, बस कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो क्लास 10th के फिजिक्स का जो चैप्टर जो सूची दिया हुआ है वो है, पहला टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन इसको बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा है आपका टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब है तीसरा है मानव नेत्र, ह्यूमन आई, एंड क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इसके बाद चौथा टॉपिक आपका है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखेंगे चौथे एक्सरसाइज में। और पांचवा टॉपिक आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। क्या है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में देखेंगे एक्सरसाइज 5 में। लास्ट एक्सरसाइज आपका है ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या सोर्स है, किस टाइप की एनर्जी होते हैं, ये एक्सरसाइज 6 में देखेंगे। आज आप लोगों का पहला टॉपिक स्टार्ट होने वाला है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले आज लाइट के बारे में कुछ बातें आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। लाइट क्या है? लाइट क्या है? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और मानव नेत्र, ये तीनों टॉपिक आपका ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? ऑप्टिक्स। किसके अंतर्गत आता है? ऑप्टिक्स। ये चीज़, ये टॉपिक आपको 12th में भी मिलने वाला है। 12th में एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा होता है, एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा होता है, व्यतिकरण और एक टॉपिक है विवर्तन। ये दो टॉपिक इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा इंक्लूड होता है। उसके बाद ये आपका ऑप्टिक्स। तो पहले हम ऑप्टिक्स के बारे में बताते हैं। ऑप्टिक्स है क्या? फिजिक्स का वैसा ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में? लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। तो वो ब्रांच क्या कहलाता है? ऑप्टिक्स। और इन ऑप्टिक्स के अंतर्गत हम इन तीन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो क्लास 10th में दिया गया है। तो पहला है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। ये सारे टॉपिक को देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। तो आइए, तो पहला टॉपिक आपका है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में हम देखेंगे कि प्रकाश किस तरीके से अपने सतह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। आइए, प्रकाश जो होता है वो एक मैग्नेटिक, क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक भाग होता है। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या होता है? एक भाग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? वेवलेंथ कहा जाता है। इसलिए हम बोलते हैं लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि प्रकाश किस गुण, कौन से गुण वाला होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब प्रकाश जो है किस तरीके का तरंग है? प्रकाश अनुप्रस्थ। प्रकाश है तो प्रस्थ है, इसलिए प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अब एक बात यहाँ आती है, प्रकाश जो है लाइट, प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य जो होता है, लाइट ऑफ वेवलेंथ,
वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से 4000 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है। 4000 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच होता है इसका वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ को हम लैम्डा के द्वारा क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। किसके द्वारा? लैम्डा के द्वारा डिनोट करते हैं। अब प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या है? रे ऑफ लाइट क्या है? रे ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश के, देखिए रे ऑफ लाइट के बारे में बता रहे हैं, तो प्रकाश के संचरण की जो दिशा होती है, प्रकाश के संचरण की जो दिशा होती है वो भी कैसी दिशा? सीधी। ठीक है, प्रकाश के संचरण के लिए जो खींची गई सीधी रेखा होती है वो कहलाती है प्रकाश की किरण। तो हम लिख देते हैं या ट्रांसमिशन प्रकाश के संचरण के लिए खींची गई सीधी रेखा को रे ऑफ लाइट कहा जाता है। तो प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या है? प्रकाश के संचरण, संचरण मतलब प्रकाश जो गति करता है तो उसके लिए जो खींची गई सीधी रेखा होती है उस रेखा को कहा जाता है रे ऑफ लाइट। जैसे सन है, इससे निकलने वाली इसे कहा जाता है रे ऑफ लाइट, सीधी रेखा। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? रे ऑफ लाइट। अब एक और चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्या हुआ? रे ऑफ लाइट जब इनका समूह बनेगा, ग्रुप बनेगा, तो उसको कहा जाता है किरण पुंज। क्या कहा जाता है? किरण पुंज, बीम ऑफ रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीम ऑफ रे। ये जो पूरा जो देख रहे हैं ये क्या है मेरा? बीम ऑफ, बीम ऑफ क्या हो गया? बीम ऑफ रे हो गया, रेज। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? बीम ऑफ रे। ठीक है, बीम ऑफ रे कहा जाता है। बीम ऑफ रे मतलब किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख लिए, अगर किरण पुंज का अगर आपको डिफिनेशन लिखना हो तो लिखिएगा कि किरणों के, कैसी किरण? प्रकाश की किरण के समूह को कहा जाता है, प्रकाश की किरण के समूह को कहा जाता है किरण पुंज। ऐसे लिख सकते हैं आप, नहीं तो हम लिख देते हैं किरण पुंज क्या है, ये आपका दूसरा टॉपिक में आप लिख सकते हैं। किरण पुंज, बीम ऑफ रे, प्रकाश की किरणों के समूह को बीम ऑफ रे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीम ऑफ रे कहा जाता है।
तो एक रे को क्या कहा गया, रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण कहा गया, और इनका जब ग्रुप बना तो उनको क्या कहा गया, बीम ऑफ रे कहा गया। तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं पदार्थ। पदार्थ तीन तरीके का, एक तो प्रकाश के बनावट के आधार पर, प्रकाश के बनावट के आधार पर पदार्थ के तीन प्रकार। पहला पारदर्शी, और दूसरा अपारदर्शी। क्या होगा, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पारभासी। तीसरा क्या होगा, पारभासी होगा। क्या होगा, तीसरा पारभासी। तो पारदर्शी का मतलब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, सब्सटेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट। पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जो प्रकाश की किरण को बिना परावर्तित किए आर पार, बिना परावर्तित हुए आर पार हो जाए, तो वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी। दूसरा क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। तो क्या होगा, वैसा पदार्थ जो आर पार, वैसा पदार्थ जो प्रकाश की किरणों को आर पार नहीं होने दे, वो पारदर्शी। पारभासी क्या होगा कि हल्के मात्रा में, क्या होगा, हल्के मात्रा में प्रकाश की किरण क्या होगा, आर पार होगा। तो जैसे कि तेल लगा हुआ कागज़ आप लोग देखे होंगे, ऑयल जब लग जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि थोड़ा सा कागज़ जो ना पीलापन हो जाता है, तो उस कंडीशन में प्रकाश की किरण हल्के मात्रा में आर पार होती है। तो ये पारभासी का, तो अगर इसका डिफिनेशन लिखना हो तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आर पार हो जाए, वैसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ ट्रांसपेरेंट पदार्थ कहा जाता है। इसी तरीके से आप अपारदर्शी का भी लिख सकते हैं, अपारदर्शी। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आर पार नहीं हो सकती है, ऐसे पदार्थ को
अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। इसी तरीके से आप पारभासी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप समझ गए हैं तो अपने से भी इसको लिख सकते हैं। पारभासी वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण हल्की मात्रा में, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण हल्की मात्रा में आर पार होती हो, ऐसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण हल्की मात्रा में आर पार होती हो, ऐसे पदार्थ को पारभासी पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, तो ये पदार्थ को देखिए प्रकाश के बनावट के आधार पर, प्रकाश के बनावट करने का मतलब ये हुआ कि कोई भी पदार्थ अगर है तो वो प्रकाश के गुणों को अगर प्रदर्शित करता है तो उसके आधार पर तीन हुआ, एक पारदर्शी हो गया जो प्रकाश को आर पार होने दे, दूसरा अपारदर्शी जो प्रकाश को आर पार ना होने दे अर्थात रिफ्लेक्ट कर दे, तीसरा जो हल्की मात्रा में आर पार होने दे। तो ये हम देख लिए। अब आगे देखते हैं। तो अगला अब हम डिस्कस करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अगर लिखना हो तो वैसा चिकना सतह या प्लेन सतह जिससे प्रकाश की किरणों को एक निश्चित नियमानुसार क्या कर दे, परावर्तित कर दे या लौटा दे अपने ही माध्यम में, जिस माध्यम से आए उसी माध्यम में लौटा दे। तो ऐसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ऐसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो या नहीं तो अपनी भाषा में लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आने के बाद किसी परावर्तक सतह से परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परावर्तन, चलिए इसको लिखते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में किसी सतह से टकराने के तत्पश्चात पुनः अपने ही माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। अब आइए देखते हैं, समझते हैं एक फिगर में।
ये कोई प्लेन सरफेस है और इसको कलर्ड किया गया, मतलब कलई किया गया, रंगा गया है। नीचे वाले सरफेस को क्या किया गया, रंगा गया, ताकि प्रकाश की किरण क्या हो, आर पार ना हो सके। तो किसी कोई एक रे जो ना इस तरीके से सरफेस पर आती है और यहाँ से वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो ये वह आने वाली किरण अर्थात इनकमिंग रे क्या हो गया, इनकमिंग रे, ठीक है, या इंसिडेंस रे बोल सकते हैं इसको। आने वाली रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे, और परावर्तित होने वाले रे को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब परावर्तित किरण। ये हो गया, क्या हो गया, परावर्तित किरण। और ये आने वाली रे हो गया आपतित किरण। क्या हो गया, आपतित किरण। तो देखिए, तो इस रे को क्या कहा गया, इनकमिंग रे या इंसिडेंट रे बोल सकते हैं, या इंसिडेंट क्या बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे बोल सकते हैं। और इसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे बोलिए इसको, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, ठीक है। और इस सरफेस को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्या बोलेंगे, इस सरफेस को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलेंगे। इस सरफेस को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड सरफेस। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे इसको परावर्तक सतह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह। अब देखिए, इस पॉइंट पर हम एक अभिलंब डालने वाले हैं। क्या डालने वाले हैं, अभिलंब। इसको बोलेंगे क्या, नॉर्मल। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो ये इसको वो पॉइंट, ये ए, ये बी हो गया और ये डी मान लीजिए, ठीक है। आइए, इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहा जाता है, आपतन कोण। और इसको परावर्तन कोण। ये सब जिक्र अभी करेंगे और बताएंगे भी। ये परावर्तन का जब नियम बताएंगे ये सब बताएंगे। तो देखिए, आने वाली रे जो है उसको क्या कहा गया, इनकमिंग रे या आपतित रे बोल सकते हैं, या इंसिडेंट रे बोल सकते हैं। आने के बाद क्या हो गया कि इस सतह से रिफ्लेक्ट हो गई ये रे और वह पुनः अपने ही माध्यम में चली गई, जिसे कहा गया परावर्तित किरण अर्थात रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इस सरफेस का नाम दिया गया रिफ्लेक्टेड सरफेस, क्योंकि यह रे को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए रिफ्लेक्टेड सरफेस। इसको क्या कहा गया, परावर्तक सतह। जिस पॉइंट पर प्रकाश की किरणें पड़ी थी उस पॉइंट पर एक अभिलंब डाला गया, जिसे कहा गया नॉर्मल। जब हम अभिलंब डालते हैं, ये कोण आई आपतन कोण है, क्या है, कोण आई क्या है, आपतन कोण है, और ये परावर्तन कोण है, क्या, आर है, ठीक है। ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर है। ये जो है ना प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है, ठीक है। तो हम इसके बारे में अब देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, दो नियम है। कितने नियम है, दो। पहला नियम क्या कहता है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण को बोलते हैं इंसिडेंट ऑफ, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलेंगे। और परावर्तन को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो परावर्तन कोण हो गया। ये दोनों कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब देखिए, परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण मतलब इंसिडेंट ऑफ रे, दूसरा परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सरफेस में होगा। तीनों क्या होगा? एक ही सरफेस में होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये आने वाली रे है और ये क्या है? जाने वाली रे है, और इस पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होगा? एक ही प्लेन में होगा, एक ही सरफेस में होगा। ये कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड नियम। तो इसे एक बार लिखा जाए, फिगर को रहने दिया जाए। तो पहले सारे चीज़ों को लिख देते। ये सब क्या है? ए ओ, ए ओ, ए ओ, ये क्या है? इनकमिंग रे। क्या है? इनकमिंग रे। आपतित किरण। ओ, ओ बी, ओ बी या बी ओ बोल सकते हैं। बी ओ क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित, परावर्तित किरण। इस रे को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। और ओ से डी या डी से ओ क्या है? नॉर्मल है, अर्थात अभिलंब। और इस पॉइंट का नाम दिया गया आपतन बिंदु। इंसिडेंट पॉइंट। वो जो है वो क्या है? आपतन बिंदु आपतन बिंदु। उसके बाद आपतन कोण। आपतन कोण क्या हो जाएगा? ए ओ डी, ए ओ डी। कोण ए ओ डी क्या है? आपतन कोण है। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण। ठीक है। कोण बी ओ डी, बी ओ डी क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन ऑफ, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? एंगल ऑफ, एंगल है चूंकि ये क्या है? एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। और लास्ट क्या है? रिफ्लेक्टेड सरफेस अर्थात परावर्तक सतह। परावर्तक सतह को भी दर्शा सकते हैं आप एम से एन। क्या है? एम एन क्या है? परावर्तक सतह। एम एन क्या है? रिफ्लेक्टेड सरफेस है। क्या है? रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्या है? रिफ्लेक्टेड इसको मिटा रहे हैं। रिफ्लेक्टेड सरफेस, परावर्तक सतह। ठीक है। तो ये इसमें मुख्य मुख्य नाम था जो यहाँ लिख दिया गया है। आप इसे पढ़कर समझने का कोशिश कीजिएगा। तो अब इसका दोनों
नियम हम लिखाने वाले हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला तो आप लोगों को बताएं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये परावर्तक सतह, ये क्या है, परावर्तक सतह है। ये आने वाली रे है और ये आने वाली रे अर्थात आपतित किरण है, और ये जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब परावर्तित किरण है। इन दोनों के, ये दोनों, और उसके बाद ये तीसरा क्या है, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब। ये तीनों एक ही प्लेन में है। ये कौन कहता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रूल नंबर 2। परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंट। सदैव परावर्तन कोण के सदैव परावर्तन कोण रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन नहीं, सिर्फ परावर्तन लिखना, प्रकाश का परावर्तन लिखना है। क्या लिखना है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह या प्लेन, एक ही सतह या प्लेन में होते हैं। तो ये परावर्तन के नियम है। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं। तो आपतन कोण क्या बोलते हैं, उसको कोण आई बोलते हैं, और परावर्तन कोण आर बोलते हैं। ये आप यहाँ दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, आज के लिए यहीं तक, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके आगे हम देखेंगे मिरर के बारे में, मिरर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर देखेंगे, मिरर के कितने प्रकार होते हैं, और उस मिरर में किरण आरेखों को भी देखेंगे, और उस पर कुछ नोमरिकल हैं तो उस पर नोमरिकल भी देखेंगे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।